दोस्तों 2009-10 में भारत के 4-5 नेता बहुत ज्यादा प्रमुख थे। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और कांग्रेस के राहुल गांधी और वसुंधरा राजे। संभावना यह थी कि यही लोग पीएम बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी का इसमें दूर दूर तक कोई भी नाम नहीं था, बल्कि इनसे कोसों आगे नीतीश कुमार थे। लेकिन अचानक से सिनेरियो बदल जाता है और 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू होता है और 2012 में सिनेरियो फिर से बदल जाता है और 2013 में मोदी गुजरात का चुनाव जीतते हैं और अचानक से वाइब्रेंट गुजरात का नारा पूरे देश में गूंजने लगता है। गुजरात 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 पूरे देश में होने लगता है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में छा गए? ऐसा क्या हुआ कि मोदी, जिसको बीजेपी के लोग ही स्वीकार नहीं करते थे, दोस्तों यहां तक कि नरेंद्र मोदी को खुद नीतीश कुमार भी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी देश के हीरो बन गए? दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, बहुत बड़ी मंदी थी। उस मंदी के बाद पूंजीवाद का संकट यह था और उसको यह लगने लगा था कि उसको नए नए फील्ड की जरूरत है और नई नई फील्ड की जरूरत के लिए उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो व्यक्ति मजदूरों और किसानों को पूरी तरह से रौंद कर रख दे। अगर किसान और मजदूर कुछ बोले तो उन्हें रौंद कर रख दे। और पूंजीवाद की नजर में जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था गुजरात के नरेंद्र मोदी। दोस्तों क्या आपको पता है कि मोदी 2000 के पहले भी कई न्यूज़पेपरों में इस बात की खबर भी रही है कि सीआईए के पैसे से यूएसए गए थे। दोस्तों मैं यहां कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे लेखकों ने भी दावा किया है कि मोदी 2000 के पहले भी यूएसए घूमने गए थे, वो भी सीआईए के पैसे पर। तो 2009 के बाद मोदी की छवि अचानक से बढ़ाई गई। उसमें दो कारण थे। पहला कारण जो भारतीय पूंजीवाद थे, जिसमें मुकेश अंबानी और बाद में गौतम अडानी, दो लोगों ने मोदी को जमकर फंडिंग की बेहिसाब। और वैश्विक मीडिया की अगर बात करूं तो अमेरिका और इजराइल, ये दो ऐसे देश थे जो चाहते थे कि भारत में मोदी जैसा कट्टर व्यक्ति हो, जो दक्षिणपंथी राइट विंग जैसा व्यक्ति हो और पूंजीवाद के रास्ते को आगे बढ़ाए, जिसके लिए किसान और मजदूर का कोई मतलब ही ना हो, जो बड़े बड़े नारे देकर बड़ी बड़ी बातें कर सत्ता में आए। और यही हुआ। मोदी 2014 में जब आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात की, काला धन वापस लाने की बात की, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना की बात की, मेक इन इंडिया की बात की। सब कुछ फेल हो गया। लेकिन दोस्तों बावजूद इसके मोदी प्रचंड बहुमत से नारों के साथ आए और उनकी छवि ऐसी बनाई गई कि न्यूज 18 से लेकर न्यूज 24 आज तक सब बिक गए। सभी ने मोदी को हीरो बताया और राहुल गांधी को विलन बनाने में लग गए, क्योंकि राहुल गांधी उन नीतियों को लागू नहीं करते जो नीतियां पूंजीवाद चाहता था। अब मोदी का चेहरा हीरो के रूप में पूरे देश में स्थापित किया गया, क्योंकि मोदी पूंजीवाद के मुफिर चेहरे थे। मोदी ऐसा चेहरा था जो पूंजीवाद को आगे बढ़ा सकता था और जो मजदूरों और किसानों की किसी भी मांग को पूरा नहीं करता। दोस्तों आप देखिए, कृषि कानून के साथ मजदूर कानून, ये सारे कानून किसान और मजदूर के विरोधी हैं। और आपने ये भी देखा कि अडानी के लिए मोदी ने कितने नियमों में परिवर्तन किया, आरटीआई को भी कमजोर कर दिया। बीजेपी में ही खुद में खुद गुजरात लॉबी का पूरा कब्जा हो गया। गुजरात के अतिरिक्त आप चाहे राजनाथ सिंह को देख लीजिए, चाहे वसुंधरा राजे को देख लीजिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, चाहे नितिन गडकरी को देख लीजिए, सब के सब साइडलाइन हो गए। केवल मोदी और